एक छोटा सा इशारा हमारे परमादरणीय दादाजी की ओर भी है। आइए गीत को सुनिएगा और सुनिए, लेकिन गीत से पहले सुनिएगा फिल्मी धुन को। श्री दादा हमारे मंडल को मैं हृदय से प्रणाम कर रही हूँ, आशीर्वाद की कामना करते हुए सुनेगा गीत को। सुनिए। और ये सत्यता है कि यहाँ जनमानस से ज्यादा तो कलाकार विराजमान है। ये तो है, क्योंकि पूरा गांव ही कलाकार है। बिल्कुल। आइए सुनिएगा, अगर कोई त्रुटि हो तो क्षमा करिएगा। कहना है क्या? अरे यो मिली थी नजर से नजर, गीत कह रहा है यो मिली थी नजर से नजर, मैं तुझे प्यार करने लगा, तो मेरा सौदा ये दिल बेखबर, ये तो तुझे पे ही मरने लगा था। क्या बात है, बहुत अच्छे। ये हमारे परम सम्मानीय भैया श्री संतोष यादव जी, फौजी भाई अखठोहा, जिनके कार्यक्रम द्वारा ये एक से एक मुद्राएं प्रदत्त हैं, मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद है, धन्यवाद है। और ये बड़ी विशेष बात है कि इस ग्राम से माँ भारती की सेवा में इतने जवान निकले हैं, चाहे उत्तर प्रदेश पुलिस प्रशासन में हो और चाहे इंडियन आर्मी में हो, तो इसके लिए पूरा गांव ही बधाई के पात्र। एक बार जोरदार तालियों से उन सभी सपूतों का स्वागत आप लोग करें, और जिनमें आज से हमारे धीरेन्द्र भैया भी शामिल हो गए हैं। बहुत बहुत बधाई है, धन्यवाद। ये हमारे यूं मिली थी नजर से नजर, मैं तुझे प्यार करने लगा था, मेरा सौदा ये दिल बेखबर, ये तो तुझ पे ही मरने लगा था। आज पहली बार दिल की बात की है, आज पहली बार दिल की बात की है, आज पहली बार दिल की बात की है, आज पहली बार दिल की बात की है। यानी कि ये रही तर्ज, अब सुनिएगा मर्ज। जिस समय अहिरावण भगवान राम और लक्ष्मण का हरण करके ले जा रहा है, तो अहिरावण जब जा करके माया जाल बिछा करके
माया जाल बिछा करके आओ कि सेना सकल सुला करके लाया राम लखन हर के। ये बात और जब भगवान राम और लक्ष्मण का हरण करके पाताल लोक ले जा रहा है, अब बाबा हनुमान जी महाराज को ये पता लगा कि अहिरावण भगवान राम का हरण करके पाताल लोक ले गया है। जय हो। तो बाबा हनुमान जी महाराज भी पीछे पीछे पहुंच गए। तो हुआ क्या? क्या अभिमानी का हर अभिमान लिया है। और अभिमान का हरण कैसे किया? कैसे? क्योंकि अहिरावण इतने साधारण तरीके से नहीं मर सकता था ना, ये बात तो है। उसको वही मार सकता था जो पांचों दिशाओं में जल रहे 5 दीपक एक साथ बुझा दे। और जैसे ही बाबा हनुमान जी महाराज ने अहिरावण के अभिमान का हरण किया तो कैसे किया? कैसे? आदरणीय दादाजी, अभिमानी का हर अभिमान लिया है। तो बाबा हनुमान जी महाराज ने 5 मुख का रूप हनुमान लिया है। 5 मुख का रूप हनुमान लिया है। बाबा हनुमान जी महाराज ने पंचमुखी रूप धारण किया और 5 दिशाओं में जल रहे 5 दीपकों को एक साथ बुझाया और अहिरावण को मार दिया। 5 मुख का रूप हनुमान लिया है। 5 मुख का रूप हनुमान लिया ये सुनिएगा। सुनो। और जैसे ही अहिरावण का वध किया तभी से बाबा हनुमान जी महाराज का पंचमुखी रूप हो गया। जय हो। हेलो, बोल दो बोल दो। हमारे परम सम्मानीय भैया श्री देवेंद्र राजपूत जी जिनके द्वारा ये एक से एक मुद्राएं प्रदत्त हो रही हैं, मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद है। धन्यवाद है भैया। सुनिएगा, सुनिए। आइए एक बात और सुनिएगा। काल कारक असुर सारी दुनिया ही कब्जा जमाना चाहता है। हुआ क्या? काल कारक असुर सारी दुनिया बस में अपने जब करने लगा है। तो हुआ क्या? वो सोचने लगा नहीं मुझसा बली कोई जग में। उसे लगता है कि संसार में इस ब्रह्मांड में मुझसे ज्यादा बलशाली कोई है ही नहीं। क्या बात है? नहीं मुझसा बली कोई जग में। भाव उसके ये मन में जगा है। और जब काल कारक परेशान करने लगा, यानी मानव जाति को तो परेशान कर ही रहा है। क्या बात है? जब देवता भी परेशान होने लगे तो हुआ क्या? क्या बात है? कि सुरगण में हैरानी है, कि सुरगण में हैरानी है, करता वो मनमानी है। लेकिन वो असुर
मृत्यु आएगी हाँ। तो लिखा गया कि जो जन्मा सो निश्चय नासा, लेकिन वो असुर भूल गया। तो बाबा हनुमान जी महाराज ने काल कारक का क्षण में हनुमान लिया है। कैसे? कैसे? 11 मुख का रूप हनुमान लिया है। 11 मुख का रूप क्यों लिया? क्योंकि वो काल कारक असुर भी 11 मुखी था और उस असुर को वही मार सकता था जिसके 11 मुख हो। तो उस काल कारक को मारने के लिए बाबा हनुमान जी महाराज ने 11 मुख का रूप हनुमान लिया है। 11 मुख का रूप हनुमान लिया। गीत की अंतिम बात सुनिएगा। भीम कहते हैं भैया सुनो, एक बार बाबा हनुमान जी महाराज रास्ते में वृद्ध बानर का रूप बनाए बैठे। क्या बात? कथा आप सबकी जानी मानी है। वृद्ध बानर का रूप बनाए बैठे हैं और अपनी पूंछ को पूरे रास्ते में भी फैलाए बैठे हैं। उसी रास्ते से भीमसेन जी गुजर रहे हैं और जैसे ही बाबा हनुमान जी महाराज की पूंछ को रास्ते में देखा तो भीमसेन जी कहने लगे, कहा है महान भाव, ये अपनी पूंछ हटा लीजिए। कहा क्या? क्या? भीम कहते हैं भैया सुनो। जैसे ही कहा भीमसेन जी ने कि पूंछ हटा लीजिए, बाबा हनुमान जी महाराज ने कहा कि मैं तो वृद्ध हो गया हूँ, मुझसे शायद ना हटे, आप ही हटा दीजिए। तो आदरणीय जनमानस, भीमसेन जी ने उस पूंछ को हटाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन पूंछ को हटाना तो दूर हिला तक नहीं सके। और जब हिला नहीं सके तो भीमसेन जी समझ गए कि इनसे हमारा कुछ ना कुछ रिश्ता जरूर है। तो कहा क्या भीम ने? भीम कहते हैं भैया सुनो, मन दर्शन से ना ये भरा है, हमारा आपका रिश्ता है। तो भैया मैं उसी रूप का दर्शन करना चाहता हूँ। क्या बात है? क्या बात? कहा करूं दर्शन में उस रूप का। किस रूप का? करूं दर्शन में उस रूप का, रूप लंका में जो तुम धरा है। और जैसे ही भीमसेन ने यह निवेदन किया तो हुआ क्या? क्या बने? खड़े हुए वो कबीराई है तो हर्षित भाई भाई है। क्यों? क्यों? क्योंकि पवन पुत्र बाबा हनुमान जी महाराज हैं तो पवन पुत्र भीमसेन भी हैं। खड़े हुए वो कबीराई है कि हर्षित भाई भाई है, के कई पर्वत से जो भारी वो बजरंग दिए दिखाई है। तो वहाँ बल का बजरंग नटखट अनुमान किया है। तो वहाँ
सहस मुखी रूप हनुमान लिया है, सहस मुखी रूप हनुमान लिया है, सहस मुखी रूप हनुमान लिया है, सहस मुखी रूप हनुमान लिया। यूट्यूब वाले ध्यान दें, सो नहीं लेंगे भैया। बल का बजरंग नटखट और मान दिया है, सहस मुखी रूप हनुमान लिया